अब बात होगी एक्सरसाइज 4.3 की। तो 4.3 एक्सरसाइज में आपको तीन आइडेंटिटीज के यूज से क्वेश्चंस को करना होगा। कौन सी तीन आइडेंटिटीज है? सबसे a प्लस बी द होल स्क्वायर, सबसे पहले है a प्लस बी द होल स्क्वायर। तो a प्लस बी द होल स्क्वायर हम पहले भी क्वेश्चन लगाए थे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ऐसे ही a माइनस बी द होल स्क्वायर की भी आइडेंटिटी लगा चुके हैं। ऐसे ही आपको याद करनी होगी a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर। जब तीन लोग हो और उनका स्क्वायर हो, जब तीन लोग हो और उनका स्क्वायर हो, तो इसका आंसर आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो इन तीन आइडेंटिटीज के यूज से हमें एक्सरसाइज 4.3 को कंप्लीट करना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन आप देखिए, बोल रहा है कि आप स्क्वायर निकाल लो यूजिंग वन ऑफ द अबव आइडेंटिटीज। इन तीनों में से जो आइडेंटिटी आपको इस्तेमाल करनी हो उससे आपको स्क्वायर निकालना है। जैसे पहला वाला क्वेश्चन है 117 स्क्वायर, तो 117 स्क्वायर को आप ऊपर दी गई कोई भी आइडेंटिटी से आप निकाल सकते हैं। जैसे किसी की इच्छा हुई कि नहीं सर मेरे को a प्लस बी द होल स्क्वायर से करना है, किसी का मन किया कि मुझे a प्लस बी द होल स्क्वायर से करना है, तो 117 को वो कैसे कर सकता है? वो कर सकता है 110 प्लस 7 द होल स्क्वायर, ऐसे कर सकता है। या 100 प्लस 17 द होल स्क्वायर, ऐसे कर सकता है। तो इन दोनों में लगेगा a प्लस बी द होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। अब किसी की इच्छा हुई नहीं सर मुझे तो a माइनस बी द होल स्क्वायर लगाना है, तो a माइनस बी द होल स्क्वायर कैसे लगा सकते हैं? इसमें 120 माइनस 3 द होल स्क्वायर, ऐसे लगा सकते हैं। अब किसी की इच्छा हुई नहीं सर मेरे को तो a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर लगाना है, तो a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर कैसे लगा सकते हैं? आपको इसे तीन हिस्सों में तोड़ना होगा। 117 को आपको तीन पार्ट्स में तोड़ना होगा। तो कैसे तोड़ेंगे तीन पार्ट्स में? एक हो जाएगा 100, एक हो जाएगा 10 और एक हो जाएगा 7। तो a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर लगा लेंगे। तो ये आपकी इच्छा है कि आपको किससे करना है, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है फाइंड द फॉलोइंग स्क्वायर यूजिंग वन ऑफ द अबव आइडेंटिटीज। आपको जिससे भी करने का मन करे आप करो, आंसर तो देखो सेम आना है। तो मैं सबसे पहले 117 को a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर से करा के दिखा देता हूं, क्योंकि इन दो आइडेंटिटी से आपने पिछले एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन किए हैं। बाकी मैं 117 को इससे करा के दिखाता हूं, आगे आपकी मर्जी होगी कि आपको इनमें से क्या लगाना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है 117, तो 117 द होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 10 प्लस 7 द होल स्क्वायर, ये हम लिख सकते हैं। तो इसमें लगा देंगे a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर। तो इसमें a आप देखिए 100 है, इसमें a जो है 100 है, b है 10 और c क्या है यहाँ पे 7। a 100 है, b 10 है और c यहाँ पर 7 है। अब हम इसमें आइडेंटिटी लगाते हैं। तो सबसे पहले देखिए a स्क्वायर आता है, सबसे पहले आता है a स्क्वायर। तो सबसे पहले आएगा a स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर, फिर आता है b स्क्वायर, b स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 10 स्क्वायर, फिर आता है c स्क्वायर, c स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, फिर आता है 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू ए है 100 इंटू बी है 10, फिर है 2 इंटू बी इंटू सी, 2 इंटू बी इंटू सी प्लस 2 इंटू फिर आता है सी इंटू ए, सी है 7 ए है 100, 7 इंटू 100। अब सॉल्व कर लेते हैं। तो आप दो जीरो का स्क्वायर करोगे, पिछली एक्सरसाइज में मैंने आपको बताया था कि इसको डायरेक्ट करना है, ऐसे नहीं कि बगल में इंटू करेंगे टाइम बहुत लगेगा। तो बस कायदा पकड़िए, दो जीरो का स्क्वायर करने से चार जीरो आ जाएंगे, प्लस एक जीरो का स्क्वायर करने से दो जीरो आ जाएंगे, 7 का स्क्वायर 49 होता है, प्लस 2 और उसके बगल में देखिए तीन जीरो है, 100 इंटू 10 करोगे 1000 ही आएगा ना। आप बस जीरो पकड़ो, देखो देखो 2 इंटू 7 14 आ जाएगा और एक जीरो, 2 इंटू 7 14 आ जाएगा और दो जीरो। अब इन सबको आपको प्लस कर लेना है। अब आप ऐसे सीधे सीधे प्लस करो कि लास्ट लास्ट डिजिट प्लस कर लो, भाई लास्ट लास्ट डिजिट प्लस कर लो, या ऐसे करके प्लस कर लो, आपको जैसे सही लगता है वैसे करो। देखो जैसे लास्ट डिजिट जीरो है, इसकी लास्ट जीरो है, इसकी लास्ट जीरो है, इसकी 9 है, इसकी जीरो है, इसकी जीरो है, तो 9 आएगा लास्ट प्लेस में। तो आपको ऐसे प्लस करना हो या आपको ऐसे प्लस करना हो लिख लिख के, तो आप करो, बस आंसर सही आना चाहिए। जैसे मैं देखो ऐसे करके दिखा देता हूँ, फिर आप खुद से करना। ये आ गया 49, फिर आ गया 2000, फिर आ गया 140, फिर आ गया 1400। ठीक है, 6 टर्म्स होने चाहिए। तो देखो लास्ट में देखो 9 आ रहा है, फिर आ रहा है 4448 आ रहा है, फिर आ रहा है 11, ये आ रहा है 6 आ रहा है, फिर ये आ रहा है 3 और ये 1, तो 13689 इसका आंसर आ जाएगा, 13689। आगे समझ में? तो आप कैसे भी करते 13689 आ जाता है। तो मैंने एक क्वेश्चन आपको a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर से करा के दिखा दिया है। बाकी मेरा प्रेफरेंस हमेशा से यही आइडेंटिटी रहेंगी, क्योंकि जल्दी तीन टर्म में आ जाता है ना भाई। इनका आंसर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तीन टर्म में आ जाता है। तो आपकी मर्जी, आपको जैसे भी करना हो, मैंने आपको बता दिया है। अब जैसे अगला है 78 का स्क्वायर, तो 78 के स्क्वायर को 78 के स्क्वायर को आप यहाँ तो लिखेंगे 70 प्लस 8, या आप लिखेंगे 80 माइनस 2। तो मैं 80 माइनस 2 से कर देता हूँ। तो 78 का स्क्वायर, इससे हम लिखेंगे 80 माइनस 2 द होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a माइनस बी द होल स्क्वायर।
a माइनस बी द होल स्क्वायर, तो a माइनस बी द होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। भाई साहब a है 80, b है 2, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ढंग से देख लीजिएगा, a यहाँ पर 80 है, b यहाँ पर 2 है, तो सबसे पहले आता है a स्क्वायर मतलब 80 का स्क्वायर, फिर माइनस 2 इंटू a इंटू बी, फिर प्लस बी स्क्वायर। आइए आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। 8 का स्क्वायर 64 होता है, एक जीरो का स्क्वायर करोगे 2 जीरो आ जाएंगे, 2 इंटू 8 16 होता है, 16 इंटू 2 32 होता है, और एक जीरो, 2 का स्क्वायर 4 होता है। अब इन दोनों को प्लस कर लेता हूं, 6400 प्लस 4, तो 4 बस इसकी लास्ट डिजिट में आ जाएगा, तो 6404। इसमें से आपको 320 माइनस कर देना, 320 माइनस, तो 6404 में से 320 हम माइनस कर लेंगे तो ये आ जाएगा 4, यहां से कैरी लेंगे तो ये 10 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 6, तो ये आ जाएगा 6084, 6084, ये इसका आंसर आ जाएगा। आइए अगला करते हैं 198 द होल स्क्वायर, 198 द होल स्क्वायर, तो 198 द होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 200 माइनस 2, 200 माइनस 2 द होल स्क्वायर, तो ये हमारे लिए a का काम करेगा और 2 हमारे लिए b का काम करेगा। तो a माइनस बी द होल स्क्वायर में सबसे पहले आता है a स्क्वायर, तो a स्क्वायर, फिर आता है माइनस 2ab, माइनस 2ab, फिर आता है b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, और 2 जीरो का स्क्वायर 4 जीरो, माइनस 2 इंटू 2 4 होता है, 4 2s आर 8 होता है, और 2 जीरो, प्लस 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4। तो इन दोनों को प्लस कर लेते हैं पहले, ये प्लस में ना, प्लस में, तो 4 बस इसकी लास्ट डिजिट में आके बैठ जाएगा, तो लास्ट डिजिट इसकी 0 थी, सो 4 आ जाएगा, और माइनस 800, तो 4 000 4, इसमें से आपको 800 माइनस करना है, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 10, तो ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 9, और ये आ जाएगा 3, 39204, 39204। चलिए पॉज करके लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 214 द होल स्क्वायर, 214 द होल स्क्वायर। अब 214 स्क्वायर को हम a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर के हिसाब से कर लेते हैं। आप इसे 210 प्लस 4 भी लिख सकते हो, 210 प्लस 4 भी कर सकते हो, तो a प्लस बी द होल स्क्वायर भी लगा सकते हो। मैं इसे ब्रेक कर रहा हूं, 200 प्लस 10 प्लस 4 द होल स्क्वायर। तो इससे सबसे पहले आएगा ये a, ये b और ये c। तो सबसे पहले a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर में क्या आता था, आइडेंटिटी 6 टर्म आते थे। तो सबसे पहले आता था a स्क्वायर, क्या आता था a स्क्वायर, तो सबसे पहले a स्क्वायर, a क्या है 200, फिर आता था b स्क्वायर, b स्क्वायर, b क्या है यहाँ पे 10, फिर आता था c स्क्वायर, c क्या है यहाँ पे 4, फिर आता था 2 इंटू a इंटू बी, 2 इंटू a इंटू बी, a क्या है यहाँ पे 200 और b क्या है यहाँ पे 10, फिर आता था 2 इंटू बी इंटू सी, 2 इंटू बी, बी है यहाँ पे 10 और सी है यहाँ पे 4, फिर आता था 2 इंटू सी इंटू ए, 2 इंटू सी, सी है 4 इंटू ए। चलो सॉल्व करते हैं, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 2 जीरो का स्क्वायर 4 जीरो, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 2 जीरो का स्क्वायर 4 जीरो, प्लस 1 का स्क्वायर 1, अच्छा 10 का स्क्वायर 100 तो आपको याद ही होगा, 4 का स्क्वायर 16, यह आ जाएगा 2 इंटू 2 4 और बगल में 3 जीरो, 2 इंटू 4 8 और बगल में 1 जीरो, 2 इंटू 4 8, 8 इंटू 2 16 और बगल में 2 जीरो। अब इन सभी को प्लस कर लेना है, इन सभी को प्लस कर लेना है, तो आइए प्लस करते हैं। या तो आप ऐसे लंबे लंबे लिख के प्लस करो, या तो लास्ट डिजिट मतलब डिजिट वाइज प्लस कर लो, ठीक है, डिजिट वाइज। कैसे डिजिट वाइज, देखो लास्ट प्लेस इसकी 0 है, इसकी 0 है, इसकी 0 है, इसकी 6 है, इसकी 0 है, इसकी 0 है, तो लास्ट प्लेस में सिर्फ 6 आया, मतलब जोड़ने में 6 आया। अब लास्ट से पहली वाली डिजिट, लास्ट से पहली वाली डिजिट, लास्ट से पहली वाली डिजिट, यहाँ 0 है, यहाँ 8 है, तो 8 आ चुका है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, तो 9 हो गया, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, तो यहाँ पर 0 था, यहाँ 8 था, यहाँ 1 था, तो 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा 9, तो यहाँ आ जाएगा 9। उससे पहले लास्ट से तीसरी डिजिट, लास्ट से तीसरी डिजिट, लास्ट से तीसरी डिजिट, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, लास्ट से तीसरी डिजिट 6 है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, और यहाँ पर भी क्या है 0 है, तो यहाँ आ जाएगा 7, 6 प्लस 1 7। लास्ट से चौथी डिजिट, लास्ट से चौथी डिजिट, यहाँ 1 है, यहाँ चौथी है ही नहीं, यहाँ पे 4 है, 1 प्लस 4 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 है, तो यहाँ आ जाएगा 5। लास्ट से पांचवी डिजिट, यहाँ पांचवी है ही नहीं, यहाँ भी नहीं है,
यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ है 4। तो इसका आंसर आ जाएगा 45796। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। 1104 द होल स्क्वायर, 1104 द होल स्क्वायर। अब ये 1104 है, 1104 को आप लिख सकते हो 1000 प्लस 100 प्लस 4 द होल स्क्वायर। ऐसे आप लिख सकते हो 1000 प्लस 10 प्लस 4 द होल स्क्वायर, 1000 प्लस 10 प्लस 4 द होल स्क्वायर। तो ये बनेगा a प्लस बी प्लस सी, 1000 प्लस 100 आएगा, सॉरी 1000 प्लस 100, 1100 प्लस 4, 1104। तो ये बनेगा a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर, a b और ये है c। तो a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर लगा देते हैं इसमें, तो आएगा a स्क्वायर, फिर क्या आता है b स्क्वायर, फिर आता है c स्क्वायर, फिर आता है 2 इंटू a इंटू बी, a है 1000 इंटू बी है 100, 2 इंटू ए बी, फिर आता है 2 इंटू बी सी, 2 इंटू बी, बी है 100 इंटू सी है 4, फिर आता है 2 सी ए, 2 इंटू सी, सी है 4 और ए है 1000। आइए सॉल्व करते हैं। 3 जीरो का स्क्वायर करोगे, 3 जीरो का स्क्वायर करोगे तो 6 जीरो हो जाएंगे। तो यहाँ जाएगा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 प्लस 2 जीरो का स्क्वायर करोगे तो 4 जीरो आ जाएंगे। तो 1 2 3 4, 4 का स्क्वायर करोगे 16 आ जाएगा, फिर 2, यहाँ 3 जीरो 2 जीरो तो 5 जीरो आ जाएंगे, प्लस 2 इंटू 4 8 होता है और यहाँ आ जाएगा 2 जीरो, प्लस 2 इंटू 4 8, यहाँ आ जाएगा 3 जीरो। चलो अब इनको कर देते हैं प्लस, इन सभी को प्लस कर लेते हैं। आपको ऐसे प्लस करना है ऐसे करो, या आपको लिख के करना है तो आप लिख के करो, कोई बड़ी बात नहीं है। 4 5 6, उसके नीचे आएगा 4 जीरो के साथ 1, 4 जीरो के साथ 1, और फिर आएगा 16 16, और फिर आएगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 जीरो, और फिर 2, फिर आएगा 800, और फिर आएगा 8000। आप ऐसे प्लस कर लो, गलती बस नहीं होनी चाहिए। 6 यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा 8, यहाँ पर आ जाएगा 8, यहाँ पर आ जाएगा 1, फिर 2, फिर 1, 1 2 1 8 8 1 6। तो 1 2 1 8 8 1 6 इसका आंसर हो जाएगा। अब इसी प्रकार आप ये वाला क्वेश्चन करेंगे 1120, 1120 द होल स्क्वायर, 1120 द होल स्क्वायर, 1120 द होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1100, सॉरी मैं तो a प्लस बी प्लस सी लगा रहा हूँ ना, तो 1000 प्लस 100 प्लस 20, 1000 प्लस 100 प्लस 20 द होल स्क्वायर। तो ये आप लगाइए, ये आपका होमवर्क है, खुद से आप करेंगे। 1000 प्लस 100 प्लस 20, इसमें ये a है, ये b है और ये c है, बिल्कुल पिछले वाले की तरह लगा लीजिए। पॉज करिए। आइडेंटिटीज, अच्छा अब देखिए, आपको आइडेंटिटीज की मदद से इसके फैक्टर करने हैं। कैसे करने हैं ढंग से सुनना। मुझे बताइए a प्लस बी द होल स्क्वायर का आंसर क्या था, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और a माइनस बी द होल स्क्वायर का आंसर क्या था, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a प्लस बी द होल स्क्वायर और a माइनस बी द होल स्क्वायर की आइडेंटिटी में 3 टर्म आते हैं। यहां पर भी हमें 3 टर्म दिए गए हैं, यहां पर भी हमें 3 टर्म दिए गए हैं, मतलब हमें ये वाला फॉर्मेट दिया है, हमें इस फॉर्मेट में इसको क्या करना है, चेंज करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हमें ये फॉर्मेट दिया है, इसमें चेंज करना है। और इसमें कैसे चेंज करेंगे, आपको 2 चीज ढूंढना पड़ेगा, एक a स्क्वायर एक b स्क्वायर। आपको एक a स्क्वायर ढूंढना पड़ेगा, एक b स्क्वायर ढूंढना पड़ेगा। आइए ढूंढते हैं। जैसे सबसे पहले आपको दिख रहा होगा 16y स्क्वायर, 16y स्क्वायर। तो आपको पता है कि 16y स्क्वायर, मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज में भी बताया था कि इन दोनों में फर्क होता है। इसमें आपको स्क्वायर करना है, इसमें आपको स्क्वायर करना है। 16y स्क्वायर किसी का स्क्वायर होके आया है, ये जो है किसी का स्क्वायर होके आया है, ये स्क्वायर करना है। तो आपको बस इसे पीछे ले जाना पड़ता है कि किसका स्क्वायर किया होगा ये। तो 16y स्क्वायर, 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का। तो बताइए 16y स्क्वायर किसका स्क्वायर रहा होगा, 4y का स्क्वायर रहा होगा। तो आपको बस ऐसी स्क्वायर ढूंढना होता है। तो जैसे पहला वाला है 16y स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4y द होल स्क्वायर। अब 24y नहीं, अब 9 देखो, 9 किसका स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर होगा। 9 किसका स्क्वायर होगा, 3 का। तो एक a स्क्वायर दिख रहा है, एक b स्क्वायर दिख रहा है आपको, दोनों, एक a स्क्वायर दिख रहा है, एक b स्क्वायर दिख रहा है। तो ये जो 3 है, सॉरी ये जो 9 है, ये 3 का स्क्वायर रहा होगा। अब जैसे ही आपने चेक कर लिया कि ये लोग किसके स्क्वायर हैं, तो यहाँ पर a जो है, यहाँ पे 4y जो है वो a का काम करेगा, 4y जो है a का काम करेगा, और 3 किसका काम करेगा, b का काम करेगा। ठीक है, तो आपको मिल गया a स्क्वायर और आपको मिल गया b स्क्वायर।
आपको मिल गया ए स्क्वायर, आपको मिल गया बी स्क्वायर, बीच में आपको क्या लिखना होगा 2ab। अब यहाँ माइनस लगा है तो माइनस 2 इंटू ए कितना मिल गया 4y, बी कितना मिल गया 3। समझ में आया कि नहीं आया? अब आप चेक कर लेना कि आपने जो चीज की है वो सही है कि नहीं। कैसे? इसको इंटू करो, देखो मैंने 2ab लिखा, ए ये रहा बी, तो 2 4s आर 8, 8 3s आर 24, सही है, मैच कर रहा है। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या होता है? किसका फॉर्मूला खुला है? ये किसका फॉर्मूला स्क्वायर खुला है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसका होता है? ए माइनस बी द होल स्क्वायर। तो ए माइनस बी द होल स्क्वायर, फॉर्मूला खुला हुआ है तो इसे पीछे ले जाएंगे। ऐसी इसमें भी देखिए 3 टर्म है, मतलब यही वाली आइडेंटिटी है। तो 3 टर्म है, तो आइए ढूंढते हैं कि पहला वाला किसका स्क्वायर है। 9/4 एस स्क्वायर किसका स्क्वायर है? तो 9 होता है 3 का स्क्वायर, 4 होता है 2 का स्क्वायर। 9 होता है 3 का स्क्वायर, 4 होता है 2 का स्क्वायर, और बगल में क्या है? एस स्क्वायर। तो ये 3/2 एस का स्क्वायर है, ये है 3/2 एस का स्क्वायर, तो इसे लिख सकते हैं 3/2 एस स्क्वायर। ये मिल गया पहला। अब इसके बाद 6st नहीं, ये स्क्वायर है 4t स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर है? 2t का स्क्वायर है। 4t स्क्वायर किसका स्क्वायर है? 2t का। तो हमें मिल गया ए स्क्वायर, ये ए का काम करेगा, और हमें मिल गया बी स्क्वायर, ये बी का काम करेगा। तो बीच में क्या लिखना होगा? 2ab लिखना होगा, बीच में लिखना होगा 2ab। तो प्लस 2 इंटू ए क्या है? 3/2 एस, इंटू बी क्या है? 2t। अब आप देखिए 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 2 इंटू 3 क्या आ जाएगा? 6, मतलब हमने सही किया है। तो ये दिया है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्या दिया है? ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी खुली हुई है, इसको पीछे ले जाएंगे, इसको पीछे ले जाएंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा ए, ये ए था, प्लस बी द होल स्क्वायर। ये ए प्लस बी द होल स्क्वायर खोलोगे तो यही तो आएगा, तो अपन इसको पीछे ले गए, आइडेंटिटी खुली हुई थी तो पीछे ले गए। लिख लीजिए। अगला, अब देखिए इसमें 1 2 3 4 5 6 टर्म्स दिए हैं, 6 टर्म्स। 6 टर्म्स किसकी आइडेंटिटी में आते थे सर? 6 टर्म्स आते हैं ए प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर में। ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसमें देखिए 6 टर्म होते हैं। जब इसमें 6 टर्म्स होते हैं तो एक होता है ए स्क्वायर, एक होता है बी स्क्वायर, एक होता है सी स्क्वायर, मतलब 3 स्क्वायर होंगे यहाँ पर। आइए ढूंढते 3 स्क्वायर कौन कौन से हैं। एक तो ये दिख रहा है मेरे को स्क्वायर, ये नहीं है। एक ये स्क्वायर देखो खुला हुआ है, और एक ये स्क्वायर खुला हुआ है। तो चालाकी करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम उसकी चालाकी में फंसेंगे नहीं। ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, और ये है सी स्क्वायर। सी स्क्वायर कोने में दिया हुआ है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो आपको ये वाला फॉर्मेट दिया गया है, ये वाला फॉर्मेट। तो आंसर में आपको ये फॉर्मेट लिखना होगा। आइडेंटिटी खुली हुई है तो उसे वापस से बंद करना होगा, बंद होती तो आइडेंटिटी खोल देते थे अपन। ठीक है, तो सबसे पहले ये m/3 का स्क्वायर है। m स्क्वायर अपॉन 9 किसका स्क्वायर है? m/3 का स्क्वायर है, तो इसे लिखेंगे m/3 द होल स्क्वायर। भाई साहब ये स्क्वायर खुल चुका है ना, मैंने आपसे बताया था कि m स्क्वायर बाई 9 और m/9 द होल स्क्वायर में क्या फर्क होता है। भाई साहब ये स्क्वायर खुल चुका है, और ये जो है आपको स्क्वायर करना है। तो ये स्क्वायर खुल चुका है तो उसे पीछे ले गए कि भाई साहब किसका स्क्वायर खुला? ये m/3 का स्क्वायर खुला। ऐसे के स्क्वायर अपॉन 4, के स्क्वायर अपॉन 4 किसका स्क्वायर खुला होगा? सोचो सोचो, के स्क्वायर अपॉन 4, तो ऊपर तो के स्क्वायर है, के का स्क्वायर, नीचे 4 किसका स्क्वायर है? 2 का, तो ये के अपॉन 2 का स्क्वायर खुला होगा। तो इसे हम लिख सकते हैं के अपॉन 2 द होल स्क्वायर। ऐसे ही आप सोचो 9n द होल स्क्वायर किसका स्क्वायर खुला होगा? 3n का। 3 का स्क्वायर 9 होता है, n का स्क्वायर n स्क्वायर होता है, तो ये 3n का स्क्वायर खुला होगा। अब हमारे पास क्या क्या आ गया? हमारे पास सर a आ गया, हमारे पास b आ गया, हमारे पास c का वैल्यू आ गया। a क्या है? m/3, b क्या है? k/2, c क्या है? 3n। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपन ने निकाल लिया। अब बगल में क्या लिखना होगा? प्लस 2ab, बगल में लिखना होगा प्लस 2ab प्लस 2ab। a कितना है? m/3, अब b कितना है? k/2 प्लस 2bc, b कितना है? k/2, और c कितना है? 3n प्लस 2ca, c कितना है? 3n, और a कितना है? m/3। तो अपन ने लिख लिया। अब आप चेक कर सकते हो, जैसे देखो 2 से 2 कटेगा तो mk/3 है कहीं पर, ये है सर mk/3। इसको देखो 2 से 2 कटेगा तो 3kn है कहीं पर, ये है सर 3kn। यहाँ देखो 3 से 3 कटेगा तो 2nm, ये भी है 2nm। मतलब हम जो कर रहे हैं एकदम सही कर रहे हैं। तो हमें मिल गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c, ये वाला फॉर्मेट। तो इसको हम बदल देंगे किसमें? a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर में। तो इसे आप लिखेंगे a क्या है यहाँ पर? m/3 प्लस b क्या है? k/2 प्लस c क्या है? 3n द होल स्क्वायर। ये इसका आंसर आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन में आप अच्छे से देखिए, वापस से आपको 3 टर्म दिए, और 3 टर्म किस में आता है सर, a प्लस बी द होल स्क्वायर में आता है या a माइनस बी द होल स्क्वायर में आता है। तो बीच में लगा माइनस, तो ये a स्क्वायर है, माइनस 2ab है, ये b स्क्वायर है, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन, पी स्क्वायर बाई 16 माइनस 2 प्लस 16 अपॉन पी स्क्वायर। आपको समझ में आ रहा है, 3 टर्म है, तो 3 टर्म है, तो ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होगा, मतलब a माइनस बी द होल स्क्वायर में इसको बंद कर देना है, कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपको देखना ये किसका स्क्वायर खुला है, ये किसका स्क्वायर खुला है, ऊपर पी स्क्वायर है, पी का स्क्वायर, नीचे 16 है, 16 किसका स्क्वायर, 4 का, तो ये है पी अपॉन 4 द होल स्क्वायर। अच्छा, ये किसका स्क्वायर खुला है, 16 अपॉन पी द होल स्क्वायर, किसका स्क्वायर खुला है, 4 अपॉन पी द होल स्क्वायर। देखो 16 होता है 4 का स्क्वायर, पी स्क्वायर होता है पी का स्क्वायर। अब बीच में आता है 2ab, 2 इंटू, ये देखो ये a है, ये पहला वाला a है, और दूसरा वाला क्या है, b है, तो बीच में आता है माइनस 2ab, तो a है p बाई 4 और b है 4 बाई p, p से p कटेगा, 4 से 4 कटेगा, 2 ही तो बचेगा, मतलब अपन जो कर रहे हैं सही है। तो ये है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये किसकी आइडेंटिटी होती है सर, a माइनस बी द होल स्क्वायर होता है, ये होता है a माइनस बी द होल स्क्वायर, तो a माइनस बी द होल स्क्वायर, ये आ जाएगा आंसर। पॉज करके लिख लीजिए। अगेन 6 टर्म्स दिए गए, आपको यहाँ पे 6 टर्म्स दिए गए, 1 2 3 और 4 5 6। तो 6 टर्म्स किसमें होते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c, मतलब 3 लोग जो हैं वो स्क्वायर होते हैं, 3 लोग स्क्वायर होते हैं, देख लेते हैं। तो 9a स्क्वायर किसका स्क्वायर होगा सर, 3a का स्क्वायर होगा। 4b स्क्वायर किसका स्क्वायर होगा, 2b का स्क्वायर होगा। और c स्क्वायर किसका स्क्वायर होगा, c का स्क्वायर होगा। ठीक है, अब सुनो, अब एक चीज और सुनो, हमारी आइडेंटिटी में हमेशा प्लस होता है, हमारी आइडेंटिटी में हमेशा प्लस होता है। अब यहां पर माइनस दिया, यहां पर माइनस दिया है, सर ये कैसे हो गया। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं, 4x माइनस 2y प्लस 3z द होल स्क्वायर, इसको अगर मैं एक्सपेंड करना चाहूं, आइडेंटिटी एक्सपेंड करना चाहूं, खोलना चाहूं आइडेंटिटी, तो क्या लगाऊंगा, a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर, लेकिन सर यहाँ प्लस तो है नहीं, सही बात है, नहीं है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा सर, देखो माइनस का मतलब होता है प्लस माइनस, क्या होता है माइनस का मतलब, प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस ही होता है। तो मैंने क्या किया, प्लस लिख के अंदर ब्रैकेट में माइनस कर दिया। सर क्या फायदा हुआ ऐसा करने से, देखो ए प्लस बी प्लस सी बन गया, देखो ए प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर, मतलब बी का वैल्यू क्या है, -2y, क्या बी का वैल्यू -2y। अब इसकी जब आइडेंटिटी खोलूंगा तो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी। अब ए क्या देखो 4x और बी कितना देखो -2y, क्या है बी -2y। तो जब आप इंटू करोगे तो प्लस माइनस यहाँ पर कौन सी साइन आ जाएगी, अगले स्टेप में यहाँ कौन सी साइन आ जाएगी, माइनस, अगले स्टेप में माइनस आ जाएगी। अब मैं अगला स्टेप नहीं करने जा रहा हूँ, क्योंकि जो मुझे समझाना था मैंने समझा दिया, अगले स्टेप में माइनस आ जाएगा, क्यों, क्योंकि बी हमारा -2y था। इसी प्रकार यहाँ देखो माइनस है, मतलब कोई तो माइनस रहा होगा, कोई तो माइनस रहा होगा। अब सर कैसे पहचाने कौन माइनस रहा होगा, क्योंकि -2 का भी स्क्वायर 4 होता है और 2 का स्क्वायर भी 4 होता है। तो कैसे पहचाने सर, मैं बताता हूँ, देखो इधर माइनस किसके बगल में है, ए बी के बगल में है, इधर माइनस किसके बगल में सर, बी सी के बगल में। इधर जो माइनस है वो ए बी के बगल में है, इधर जो माइनस है वो बी सी के बगल में है। जरा देखो ए बी और बी सी में कोई एक टर्म कॉमन है क्या, ए बी और बी सी, सर बी दोनों के पास है, बी दोनों के पास है। आप देखिए ए बी के बगल में माइनस, बी सी के बगल में माइनस, दोनों के पास बी लेटर है क्या, बी लेटर, हाँ सर, मतलब बी वाला ही नेगेटिव है, बी वाला जो है वो नेगेटिव है, जो बी वाला है वो है नेगेटिव। तो इस बी वाले को आप लिखेंगे -2b। सर -2 का स्क्वायर +4 ही होता है, -2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 ही होता है। तो ये जो बी वाला है यही नेगेटिव है, मतलब यही इनको माइनस कर रहा है। तो समझ में आ गया हमें कि a की जगह 3a है, b की जगह -2b है और c की जगह c है। तो आगे आता है +2ab आता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, 2a कितना 3a इंटू बी कितना -2b। आप चेक कर लो, देखो प्लस माइनस माइनस आएगा, प्लस माइनस माइनस आएगा, 2 3 आर 6, 6 2 आर 12 आ जाएगा। फिर आता है 2bc, b है -2b और c है c। अब देखो प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 2 4, 4bc आ रहा है, सही आ रहा है। फिर आता है 2ca, तो प्लस 2ca, c तो c है और a कितना है 3 है, 2 3 6, 6ca, सही है, ये आ रहा है। तो जब भी माइनस आएगा तो आप देखना किसके बगल में माइनस है,
कौन सा लेटर दोनों में है, जैसे यहाँ माइनस था यहाँ माइनस था, दोनों के पास लेटर कौन सा, बी है, तो इसीलिए हमने यहां पर बी को नेगेटिव कर दिया। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca किसकी आइडेंटिटी होती है, ए प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर की। तो यह आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3a प्लस माइनस माइनस प्लस सी द होल स्क्वायर। ये इसका फाइनल आंसर। पॉज कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला एक्सपेंड कर दो, एक्सपेंड कर दो। अभी अपन ने क्या किया, अभी क्या किया, ये पहले से एक्सपेंडेड फॉर्म में था, इसे पीछे ले आए, आइडेंटिटी की फॉर्म में लाए। ये एक्सपेंडेड फॉर्म था, इसे ब्रैकेट आइडेंटिटी के फॉर्म में लाया, मतलब फैक्टर्स बनाया। अब आपको आइडेंटिटी दी है, अब आपको एक्सपेंड करना है, तो ये तो सबसे आसान है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ए प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर खोलना है, तो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, ए है पी और बी है 3q, 2 इंटू बी सी, बी है 3q इंटू सी है 7r प्लस 2 इंटू सी ए, सी है 7r इंटू ए पी, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर, पी का स्क्वायर क्या होता है 9q स्क्वायर, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49r स्क्वायर, 2 इंटू 3 6, 6pq, 2 3 6 6 7 6 and 42 qr, 2 इंटू 7 14 14rp। ये आ गया आंसर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2 इंटू 3 6pq, 2 3 6 7 42 qr और 2 इंटू 7 14rp। आइए अगले वाले को भी एक्सपेंड करते हैं, 3x माइनस 2y, 3x माइनस 2y प्लस 4z द होल स्क्वायर। तो हमारी जो आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर, सारे प्लस होने चाहिए। हमारी जो आइडेंटिटी होती है उसमें सारे प्लस होने चाहिए, लेकिन ये वाला देखो माइनस है कि नहीं है। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया, माइनस की जगह आप क्या लिखोगे, प्लस माइनस, माइनस की जगह क्या लिखोगे, प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा ए ए ए और इस माइनस की जगह प्लस माइनस प्लस 4z द होल स्क्वायर। तो ए है 3x, बी है माइनस 2y और सी है 4z, तो इसमें लगा देंगे ये ए है, ये बी है, ये सी है, ए प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर क्या आता है, ए स्क्वायर, फिर क्या आता है प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है यहाँ पर माइनस 2y प्लस सी स्क्वायर 4z का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी प्लस 2bc, 2 इंटू बी इंटू सी प्लस 2ca, सी है 4z और ए है 3x, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, माइनस 2 का स्क्वायर 4 होता है तो 4y स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 होता है तो 16z स्क्वायर, फिर प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 2 3 6 6 2 12 12xy प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 2 इंटू 4 4 4 16yz, फिर प्लस 2 4 8 8 3 24 zx। ये इसका आंसर आ जाएगा। पॉज कर लीजिए। चलिए अब हमसे बोल रहा है कि क्या ये आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी है, कैसे मतलब, देखो हम क्या करेंगे, हम लेफ्ट साइड को सॉल्व करेंगे, ठीक है, लेफ्ट साइड मतलब इक्वल के इधर क्या होता है लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते करते अगर राइट साइड आ गया तो ये आइडेंटिटी है, अगर LHS बराबर RHS आ गया तो आइडेंटिटी है, और नहीं आया तो नहीं है। तो आइए लेफ्ट साइड सॉल्व करते हैं, लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट साइड है a प्लस बी माइनस सी द होल स्क्वायर, और यहां पर है a माइनस बी प्लस सी द होल स्क्वायर, और ये है a माइनस बी माइनस सी द होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले इस माइनस को प्लस माइनस लिखना पड़ेगा, इस माइनस को प्लस माइनस लिखना पड़ेगा, इस माइनस को प्लस माइनस लिखना पड़ेगा, और इस माइनस को क्या लिखना पड़ेगा, प्लस माइनस। आइए करते हैं, क्योंकि हमारी जो आइडेंटिटी होती है वो a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर होती है, तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा, आराम आराम से आप भी करते चलिएगा। तो ये आ जाएगा a प्लस बी, इस माइनस को लिखेंगे प्लस माइनस सी द होल स्क्वायर। ऐसे ही a, इस माइनस को लिखेंगे प्लस माइनस बी,
प्लस सी द होल स्क्वायर, इसे लिखेंगे ए और इस माइनस को लिखेंगे प्लस माइनस बी प्लस माइनस सी द होल स्क्वायर, क्योंकि ये भी माइनस था ये भी माइनस था, तो इस माइनस को लिखेंगे प्लस माइनस, इस माइनस को लिखेंगे प्लस माइनस। अब a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर लगाएंगे तीनों में। सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी की जगह माइनस सी आएगा, सी की जगह माइनस सी, सी की जगह माइनस सी, फिर आता है प्लस 2ab प्लस 2bc, सी माइनस सी है, माइनस सी है, प्लस 2ca, सी माइनस सी है। ये हो गया पहला ब्रैकेट ओपन, पहला ब्रैकेट ओपन हो चुका है। आइए अगला ब्रैकेट ओपन करते हैं, अगला प्लस ये वाला ब्रैकेट, बी की जगह माइनस बी आएगा। सबसे पहले आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, बी नेगेटिव है, प्लस 2 इंटू बी इंटू सी प्लस 2 इंटू सी इंटू ए, ये भी एक्सपेंड हो गया। चलिए अगला 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 लिखते हैं, अगला ये वाला बी भी नेगेटिव सी भी नेगेटिव, ठीक है, तो प्लस ए स्क्वायर, बी माइनस बी है, बी स्क्वायर, सी माइनस सी है, बी माइनस बी है, सी माइनस सी है, प्लस 2ab प्लस 2bc, बी और सी दोनों नेगेटिव है, प्लस 2ca, ये हो गया एक्सपेंड। आइए अब इकट्ठा लिख देते हैं और देखते हैं कोई कुछ कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सबसे पहले ये था ए स्क्वायर लिख दिया, ये था सर बी स्क्वायर लिख दिया, माइनस सी का स्क्वायर खोलेंगे तो सर प्लस सी स्क्वायर ही आएगा, फिर प्लस 2ab प्लस माइनस माइनस 2bc प्लस माइनस माइनस 2ca, ये हो गया प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2ab प्लस माइनस माइनस 2bc प्लस 2ca, ये भी हो गया, प्लस ये वाला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस, और यहाँ देखो यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस 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 ही रहेगा 2bc, भाई माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस 2ca। चलो अब चेक करो लाइक टर्म्स, सर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कितने ए स्क्वायर सर 3a स्क्वायर, ये आ जाएगा 3a स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कितने बी स्क्वायर 3b स्क्वायर हो जाएंगे सर, प्लस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कितने सी स्क्वायर हो गए 3c स्क्वायर हो गए। अब 2ab में आते हैं, 2ab में 2ab प्लस 2ab माइनस 2ab कट गया, प्लस 2ab माइनस 2ab कट गया, और 2ab कहाँ है, ये रहा सर, ये माइनस 2ab यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा माइनस 2ab। अब आ जाते हैं bc वाले टर्म में, माइनस 2bc और प्लस 2bc, तो माइनस 2bc ने इस प्लस 2bc को काट दिया, एक माइनस 2bc बच गया सर। अब आ जाते हैं 2ca में, माइनस 2ca प्लस 2ca कैंसिल, क्या बच गया माइनस 2ca। अच्छा जो आंसर आया है वो RHS से तो मैच कर ही नहीं रहा है, जो आंसर आया है वो RHS से तो मैच कर ही नहीं रहा है, ठीक है, हमारा जो आंसर है वो RHS से मैच कर ही नहीं रहा है, तो नॉट इक्वल टू RHS, मतलब दिस इज नॉट अ आइडेंटिटी, RHS से मैच ही नहीं किया, ठीक है, पॉज कर लीजिए। तो अगले क्वेश्चन बढ़े उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे आप सभी लोगों को पता है कि आपके स्कूल में जो भी टेस्ट होंगे, हाफ ईयरली एग्जाम होंगे, एनुअल एग्जाम होंगे, उनमें इन्हीं चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, असर्शन रीजन क्वेश्चन पूछे जाएंगे और केस स्टडी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कि आपका हाफ ईयरली और एनुअल 80 मार्क्स का होता है,
तो अगर मैं इसको 80 मार्क्स को ब्रेक डाउन करूं तो 20 मार्क्स के एमसीक्यू प्लस असर्शन रीजन आते हैं और 4 मार्क्स की 3 केस स्टडी आती है, मतलब टोटल हुआ 32 मार्क्स। 80 का 32 होता है 40%। तो आपका पेपर का 40% एमसीक्यू होता है, असर्शन रीजन होता है, केस स्टडी होता है। अब बात यह है कि आपके एनसीईआरटी में ना एमसीक्यू है, ना असर्शन रीजन है, ना केस स्टडी है। तो इसको प्रैक्टिस करने के लिए आपको कोई ना कोई बुक खरीदनी पड़ेगी और उसके से आपको खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि इन सब चीजों को मेरे साथ प्रैक्टिस करना, तो मैंने एक काम किया है, मैंने हर चैप्टर का एक छोटा छोटा कोर्स बनाया जिसमें अवेलेबल है उस चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यू, असर्शन रीजन और केस स्टडी। ऐसा जरूरी नहीं कि उसी से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, क्योंकि हर टीचर किसी ना किसी किताब से कॉपी पेस्ट करके क्वेश्चन दे सकता है। लेकिन जब आप उसको प्रैक्टिस कर लोगे तो एग्जाम में जो आपको नए क्वेश्चन मिलेंगे, नए तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे, तो आपको उसको करने में ज्यादा दिक्कत नहीं जाने वाली। तो अगर आप चाहते हैं एमसीक्यू, असर्शन रीजन और केस स्टडी प्रैक्टिस करना, तो मैंने छोटे छोटे पॉकेट कोर्स बनाए हैं जिसका प्राइस सिर्फ और सिर्फ 39 रुपीज से स्टार्ट होता है और ये चैप्टर वाइज बना है। जैसे आप फर्स्ट चैप्टर का खरीदेंगे और आपको सही लगेगा तो ही आप सेकंड चैप्टर खरीदिएगा, और अगर आपको लगता है नहीं हम खुद से ये कर सकते हैं, तो पूरा चैप्टर खरीदने की जरूरत भी नहीं पड़ने वाली, क्योंकि मैंने पूरे कोर्स का 9 का नहीं बनाया, मैंने चैप्टर वाइज रखा है ताकि बच्चा अपने हिसाब से कोई भी चैप्टर चूज करके उसे खरीद सकता है। तो 39 रुपीज वैसे भी कुछ भी नहीं होता, तो आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। आपको जो भी मेरे ऐप का लिंक है वो आपको मिल जाएगा इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, और जैसे ही आप ऐप में जाएंगे तो आपको कुछ ऐसा कोर्स दिखेगा। ये इस कोर्स के अंदर आपको, जैसे ये फर्स्ट चैप्टर का कोर्स है, आपको 40 दिख रहा होगा, टेक्स्ट मिला के हो गया 39 रुपीज का कोर्स है। जैसे कि ये चैप्टर 1 का अभी मैंने चैप्टर 1 का बना लिया है, तो चैप्टर 1 में एमसीक्यू डल गए हैं, असर्शन रीजन डल गए हैं, केस स्टडी डल गए हैं। ऐसे ही धीरे धीरे हर चैप्टर को मैं बनाता जाऊंगा। इसका प्राइस यही रहने वाला है। आपको जो भी चैप्टर लगता है कि यार इससे एमसीक्यू में मुश्किल हो सकती है, आप सिर्फ उसको खरीद के एक बार चेक करिए, सही लगता है तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई बात ही नहीं है।